आपको ट्रेडमिल खरीदते समय 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो बहुत लोग गलती करते हैं, जिसके कारण वो परेशान रहते हैं और उनकी ट्रेडमिल सही से वर्क नहीं करती है और वो शायद दोबारा ट्रेडमिल खरीदते समय ये सोचते हैं कि वो मैं लूं कि ना लूं। तो इसलिए वो समय हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक एसी मोटर और एक डीसी मोटर। तो एसी। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा फिट प्रो फिटनेस का ये चैनल, जहां पर हम आपको फिटनेस से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स आते हैं उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी देते हैं, जिससे कि अगर आप फिटनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो आप इस तरह के इक्विपमेंट्स लें जिससे कि आपको पूरी तरीके से हेल्थ के जितने भी फ़ायदे हैं वो आपको मिलें। और इसी सीरीज़ में हम लोग अब ट्रेडमिल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जहाँ पर अधिकतर लोग जब फिटनेस की शुरुआत करते हैं तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस तरह की ट्रेडमिल्स आती हैं, उससे ये शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत अच्छा भी है क्योंकि ट्रेडमिल चलाने के कई सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे कि आप ट्रेडमिल चलाते हैं तो आपके हार्ट को मजबूत रखता है, इसमें कार्डियो एक्सरसाइज होती है तो इससे आपके जो भी मसल्स होते हैं हार्ट के वो स्ट्रांग होते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, वेट लॉस में बहुत अच्छी तरीके से ये काम करता है। अगर आप 30-40 मिनट रोज़ ट्रेडमिल चलाते हैं तो उससे आपकी कैलोरी बर्न होती है, जिससे आपका फैट और मेटाबॉलिज्म भी बहुत अच्छे तरीके से तेज होता है। इसके अलावा जो सबसे अधिक इंडिया में प्रॉब्लम ब्लड शुगर और की है वो भी आप इससे नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे कि आपको हाइपरटेंशन के खतरे और डायबिटिक जैसी चीज़ों में आप कंट्रोल कर सकते हैं, या होने अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आप इससे दूर भी हो सकते हैं। इसके साथ और भी बहुत सारे, जैसे एंजाइटी ये कम करता है, जॉइंट्स और बोन्स को आपको एक्टिव रखता है, स्लीप क्वालिटी आपकी अच्छी रखता है, आपकी बॉडी शेप और पोस्चर, बहुत तमाम तरह के इसके फ़ायदे हैं। लेकिन जब भी आपका मूड रहे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, बरसात हो, जाड़ा हो, किसी तरह का वेदर हो, आप अपने हिसाब से किसी भी टाइम में अपनी एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। आज मैं आपको ट्रेडमिल खरीदते समय 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो बहुत लोग गलती करते हैं, जिसके कारण वो परेशान रहते हैं और उनकी ट्रेडमिल सही से वर्क नहीं करती है और वो शायद दोबारा ट्रेडमिल खरीदते समय ये सोचते हैं कि वो मैं लूं कि ना लूं। तो इसलिए वो जो 5 गलतियां हैं मैं आपको बताना जा रहा हूं, जिससे कि आप एक सही ट्रेडमिल का चुनाव करके अपने और अपने परिवार को आप पूरी तरीके से फिट रख सकते हैं। ट्रेडमिल लेते समय हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक एसी मोटर और एक डीसी मोटर। तो ये थी मोटर। अगर आपको हैवी यूज़ करने हैं जैसे कि रनिंग, फास्ट रनिंग, तो आप एसी मोटर ही आप चुनें। अगर आपको नॉर्मल वॉकिंग करनी है और आपके यूजेस 30 मिनट के कम हैं तो आप डीसी मोटर भी ले सकते हैं। दूसरा मेन पॉइंट हमारा आता है यूज़र वेट कैपेसिटी। तो देख रहे हैं कि हमारे पास ये कमर्शियल से लेके डोमेस्टिक की रेंज लगी हुई है। कमर्शियल में 170, 180, 190 केजी तक के यूज़र वेट होते हैं, जो कि हैवी यूज़ के लिए जिम में यूज़ किए जाते हैं। और घरों में आप देख रहे हैं 130 केजी से लेके हमारे पास 110 केजी तक के लगे हुए हैं। तो सबसे सेकेंड पॉइंट जो मेरा था कि आप किस तरह से अपने यूज़र वेट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप ट्रेडमिल परचेस करें, तो उसका सीधा सा एग्जांपल, अगर आपका 70 किलो का वजन है तो हमेशा अपनी क्षमता से 30 से 40% यानी 90 किलो से ज़्यादा यूज़र वेट कैपेसिटी वाली मोटर ही चूज़ करनी चाहिए। मैं आपको वॉकिंग जैसे अगर होती है तो आप 2 HP की, अगर जॉगिंग होती है तो 2.5 HP, रनिंग 3 HP और हैवी कमर्शियल यूज़ में 4 HP से लेके 5 HP तक की मोटर सबसे उपयुक्त रहती हैं। मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से भी स्क्रीन पे दे रहा हूं कि आप अपने यूज़र वेट पे कितने की आपकी मोटर आपको लेनी चाहिए, वो आपको इस चार्ट में आपको दिख जाएगा। तो अपने हमेशा आपको ध्यान रखना, जब भी आप ट्रेडमिल लें अपने वेट से 30 से 40% अधिक की ट्रेडमिल का जो पावर होगा मोटर का उसको यूज़ करें। सबसे बड़ा पॉइंट है मेरा थर्ड पॉइंट, उसमें है कि आपकी बेल्ट साइज और कुशनिंग क्या होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं कंफर्ट की। एक अच्छी ट्रेडमिल में चौड़ी और लंबी बेल्ट होनी चाहिए ताकि आप जब भी रनिंग कर रहे हैं आपको स्पेस अच्छी तरीके से मिले, जिससे आपके घुटनों और आपके जॉइंट्स पे कम स्ट्रेस पड़े। तो देखिए, अगर आप वॉकिंग की ट्रेडमिल ले रहे हैं तो आप 48 इंच और विड्थ आपकी 16, जॉगिंग के लिए ले रहे हैं तो 50-18, रनिंग के लिए ले रहे हैं तो 50-20, फास्ट रनिंग में 54-20, कमर्शियल में 56-22 के करीब आती है, जो मैं फिर आपको एक चार्ट दे रहा हूं जो हमारे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। आप अपने अगर रनिंग करते हैं जो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि किस
लेंथ में आपको ये चीज़ें खरीदनी है। तो एक अच्छी कुशनिंग, और इसके साथ साथ आप देखेंगे एक अच्छी ट्रेडमिल के साथ अगर रनिंग बेल्ट अच्छी है तो एक कुशनिंग भी रहती है। ये देख रहे हैं इसमें 3 लेयर कुशनिंग है, जिसको यहाँ पर देख रहे हैं एयर कुशनिंग है। अब इस कुशनिंग से क्या होता है, जब आप इस पर रनिंग करते हैं तो आपकी नी, एंकल और आपके कमर पे जो आता है ये 40 to 50% रिड्यूस कर सकता है। तो आप ये ध्यान रखें कि जब भी ट्रेडमिल लें उसमें बेल्ट साइज और कुशनिंग के बारे में ध्यान रखें। इस तरह की कुशनिंग आप अगर लेते हैं तो आपके जॉइंट्स पे कोई स्ट्रेस नहीं आता और लंबी समय तक आप रनिंग, वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग इस तरह से कर सकते हैं। वारंटी मोटर पे कितनी मिल रही है तो आप इसका ध्यान रखें। आप जब भी लें तो मोटर की वारंटी ज़रूर चेक करें। अगर आप ऑनलाइन दे रहे हैं तो सेलर पे आप देखें कि उनके सर्विस सेंटर हैं कि नहीं, आपको प्रॉपर आपको उस पर मोटर पे वारंटी, अलग अलग ब्रांड हैं जैसे एरोफिट है, मोटर पे 2 ईयर्स से लेके 5 ईयर्स तक की वारंटी देते हैं। तो आप ये ज़रूर देख लें अपनी गारंटी कार्ड पे कि कितनी की मोटर की वारंटी आप मिल रही है, जो इससे कि आपको कभी इसमें प्रॉब्लम आए तो आप कंपनी से सीधे आप बात करके अपनी वारंटी कवर करा सकते हैं। तो पॉइंट है कि अगर आप एक ट्रेडमिल ले रहे हैं तो उसके बाद आपको उसकी वारंटी कैसे मिलेगी ये ज़रूर ध्यान रखें। आप जिस भी शहर में हैं आप सर्च करें कि उस ट्रेडमिल के सर्विस सेंटर आसपास हैं कि नहीं है, क्योंकि देखिए ये ऐसा इक्विपमेंट्स है कि इसमें बिना सर्विस के ये आपके ठीक तरह से वर्क नहीं कर पाएगा। इसको लुब्रिकेंट की ज़रूरत पड़ती है, अलाइनमेंट इसके बेल्ट के बिगड़ते हैं। तो आपको ईजी तरीके से आपको इसके टेक्नीशियन आपके घर पे जाके सही करें। तो आप इस तरह की चीज़ें लें, ना कि सस्ते में। अधिकतर लोग मैंने देखा है कि कहते हैं कि 18,000 15,000 में ट्रेडमिल आ रही है, तो ये इस तरह के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आगे चल के उसमें जो प्रॉब्लम आती है ना, तो जितने की ट्रेडमिल नहीं उससे अधिक खर्चे आते हैं, क्योंकि मोटर रिप्लेसमेंट में अच्छे खासे खर्चे आते हैं और जिसमें उनको वारंटी भी दोबारा नहीं मिलती है। तो दोस्तों अगर आप एक अच्छी सेहत के लिए एक अच्छे ब्रांड से अगर आप लेते हैं, चाहे ऑनलाइन लें चाहे ऑफलाइन लें, उसके अगर ऑनलाइन लेते हैं तो आप उस सेलर से बात करें कि आप कैसे वारंटी कवर करते हैं, और ऑफलाइन में आप जाके वहाँ पर भी बात कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके कारण आपकी सर्विस मेंटेन रहे, और जिससे कि आपकी प्रॉपर सर्विस मिलती रहेगी तो ट्रेडमिल की लाइफ आपकी लंबे समय तक चलेगी। ये थी कुछ ज़रूरी बातें जिसमें मैं आपको समराइज़ कर दे रहा हूँ। पहले तो आप देखिए AC मोटर लेना है कि DC मोटर लेना है। दूसरा, आपको रनिंग बेल्ट और कुशनिंग जैसी चीज़ों पे ध्यान रखना है। आफ्टर सेल सर्विस आपको देखना है कि आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो दोस्तों ये थी 5 ज़रूरी बातें जिन्हें ट्रेडमिल खरीदते समय आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिटप्रो फिटनेस यूट्यूब चैनल हमारा इस तरह की नई नई इक्विपमेंट्स का रिव्यू करता रहता है, और फिटप्रो फिटनेस सर्विस भी है, ट्रस्ट भी। अगर आपको हमारी वेबसाइट पे इन सारी जानकारी लेनी है तो www.thefitpro.in, और हमारे कॉल आप नीचे नंबर देख रहे हैं, आप कभी भी हमें फ़ोन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।